हेलो एवरीवन, और आज हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड इट्स एप्लीकेशंस। लेट्स स्टार्ट। लेमा है let a and b be any two positive integers, then there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। प्रूफ देखो। मीन्स हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम ए को ले रहे हैं, सपोज करो 17, बी को ले रहे हैं हम 5, और अगर हम 17 को 5 से डिवाइड करें, 5 3 ज़ा 15 और रिमाइंडर आ जाएगा ये 2, तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, जिसमें ये 17 क्या हो गया, डिविडेंड, और जिस 5 से डिवाइड कर रहे थे तो 5 क्या होगा यहाँ पे, डिवाइज़र। 3 जो है ये इक्वल होगा कोशेंट के, और जो 2 है वो इक्वल होगा किसके, रिमाइंडर के। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि 17 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि डिविडेंड इक्वल होता है, डिविडेंड इक्वल होगा किसके, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। और जो ये रिमाइंडर है, जो ये 2 है यहाँ पे, ये 2 लेस है किससे, 5 से। और यहाँ हम कह रहे हैं कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कंप्लीटली करता है तो रिमाइंडर 0 होगा, अदरवाइज रिमाइंडर डिवाइज़र से कैसा होगा, लेस होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर एन ए पी whose common difference is b and its extends indefinitely in both direction। तो यहाँ पे हम ए पी कंसिडर कर रहे हैं जिसका डिफरेंस कितना है, बी। ए पी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कैसे लेंगे, ए लिया है यहाँ पे, ए प्लस बी, राइट में लेंगे ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3b एंड सो ऑन, और लेफ्ट में लेंगे, ए के लेफ्ट में ए माइनस बी, ए माइनस 2b, ए माइनस 3b एंड सो ऑन, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमने एक ए पी कंसीडर कर ली है जिसमें कि हम कॉमन डिफरेंस कितना ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। लेट आर बी द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म ऑफ दिस ए पी, non-negative term of this AP, then there exist integer q such that, अब देखो हमने r को क्या लिया है, r be the smallest non-negative, यानी ये जितने भी AP की टर्म्स थी उनमें हम स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ए जो हमने चूज़ किया था वो कैसा था, पॉजिटिव, बी भी कैसा था, पॉजिटिव। ठीक है, और हम कह रहे हैं नॉन नेगेटिव में स्मॉलेस्ट, तो वो जो टर्म है वो ए माइनस बी, ए माइनस 2b, ए माइनस 3b, इनमें से कोई वो हम ले रहे हैं ए माइनस बी क्यू। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म हमने कंसीडर कर ली है ए माइनस बी क्यू, इक्वल है किसके, आर के। ये स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कैसे चूज़ करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं।
सपोज कर लो कि ए को हमने ले लिया है 7 और बी को ले लिया है कितना 5, ठीक है। ए इक्वल टू 7, तो 7 और हमें ए पी बनानी है जिसमें कि डिफरेंस कितना ले रहे हैं हम 5 का ले रहे हैं, तो 7 और इससे पहले नंबर आ जाएगा 2, ए माइनस बी करें और ए प्लस बी करेंगे तो 7 + 5 इज़ 12, 12 + 5 इज़ 17 एंड सो ऑन, इस टाइप से आ जाएगा। 2 से 5 लेस करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 से 5 लेस करेंगे -8 आ जाएगा एंड सो ऑन, इस टाइप से करेगा। तो हम आर कैसा चूज़ कर रहे हैं? हाँ, हम आर ले रहे हैं स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इनमें स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन है? 2। तो यानी कि आर, और देखो हमने 7 को लिया ए और 12 को लिया ए प्लस बी, 2b एंड सो ऑन, और यहाँ से आ गया है a माइनस बी, a माइनस 2b, a माइनस 3b एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं लेना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है उसको आर कंसीडर किया है। तो इस केस में स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है? a माइनस बी। तो यहाँ पे क्यों किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के, यानी कि और इसको हम चूज़ कर रहे हैं किसके इक्वल? आर के इक्वल। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इस इन्हीं में से जो ए पी चूज़ की थी, इन्हीं में से कोई एक टर्म है a माइनस बी क्यू, ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म होगी इसकी। तो a माइनस बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? आर के। यहाँ अब आप कहोगे कि पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे आप? देखिए, अगर आप पॉजिटिव लेते हैं a प्लस बी, तो उनमें तो उससे छोटा नंबर तो a ही आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। कि a इक्वल है किसके? बी क्यू प्लस आर के। r कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम उसको नॉन नेगेटिव ले रहे हैं और स्मॉलेस्ट ले रहे हैं, डिफरेंस b का ले रहे हैं, तो वो लेस होगा किससे? b से। वी शैल नाउ प्रूव दैट Q and R are unique। यूनिकनेस प्रूव करेंगे। तो अब सपोज कर लेते कि यूनिक नहीं है, मीन्स हम a को लिख सकते हैं BQ1 + R1 फॉर सम Q1 एंड R1, एंड a को हमने लिखा था अभी BQ + R, ठीक है, जिसमें कि R कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। R1 भी कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, ठीक है। अब देखो a इक्वल है BQ1 + R1 की, a इक्वल है BQ + R की, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन तो एक ही है, मीन्स BQ1 इक्वल + R1 इक्वल होगा किसके? BQ + R के, ठीक है। तो यहाँ से BQ1 माइनस के BQ इक्वल होगा किसके? R माइनस R1 के, लेकिन R को हम स्मॉलेस्ट ले रहे थे तो हम इसको ऐसे कंसीडर कर ले BQ माइनस BQ1 इक्वल टू R1 माइनस R, ठीक है। अब देखें, R लेस है B से, R1 भी लेस है किससे? B से, तो R1 माइनस R अगर लेते हैं तो ये कैसा होगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव नंबर ले रहे थे, तो उनका डिफरेंस भी कैसा रहेगा? क्योंकि R1 ग्रेटर है R से, तो नॉन नेगेटिव होगा और लेस होगा ऑलवेज किससे? B से। यहाँ से B कॉमन लें तो Q माइनस के Q1 इक्वल आ गया है किसके? R1 माइनस R के, ठीक है। B इंटू Q माइनस Q1 इक्वल है किसके? R1 माइनस R के। तो यहाँ से क्या है कि R1 माइनस R B का मल्टीपल है, R1 माइनस R इज मल्टीपल ऑफ B। B का मल्टीपल है तो B इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इट मीन्स B डिवाइड्स R1 माइनस R, बट R1 माइनस R कैसा है? लेस देन B, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक ही चॉइस बचती है। B डिवाइड कर रहा है R1 माइनस R को, तो ये R1 माइनस R
कैसा होगा, इक्वल टू 0। 0 मीन्स यहाँ से R1 इक्वल आ गया है किसके, R के। तो R की तो यूनिकनेस प्रूफ हो जाती है। अब हम प्रूव करेंगे Q की यूनिकनेस। R1 इक्वल है R के, तो यहाँ से माइनस R1 इक्वल होगा किसके, माइनस R के। बोथ साइड अगर हम A ऐड कर दें तो A माइनस R1 इक्वल होगा किसके, A माइनस R के। अब देखो A इक्वल था किसके, BQ प्लस R, तो यहाँ से A माइनस R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BQ। सिमिलरली A इक्वल था किसके, BQ1 प्लस R1 के, तो यहाँ से A माइनस R1 की वैल्यू होगी BQ1। तो A माइनस R1 को लिख सकते हैं BQ1 और A माइनस R को लिखेंगे BQ, ठीक है। और B कैसा था, पॉजिटिव, मीन्स B कैसा है, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो हम B से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से Q1 इक्वल आ जाएगा किसके, Q के। तो हम Q की भी यूनिकनेस हमने प्रूव कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से R1 इक्वल टू R आ गया है, Q1 इक्वल टू Q है। इट मीन्स जो ये रिप्रेजेंटेशन है A इक्वल टू BQ प्लस R, इसमें Q और R कैसे होंगे, यूनिक होंगे, और R कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन। ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3Q और 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर Q। लेट A be any positive integer। हमें प्रूव करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3Q या फिर 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया लेट A be any पॉजिटिव इंटीजर एंड B को चूज कर लिया हमने 3 और अप्लाई करें यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से A इक्वल होगा 3Q, क्योंकि B हमने यहाँ पे 3 चूज किया है, 3Q प्लस R, फिर R कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो R की चॉइसेस होंगी इधर 0 और 1 और 2, ठीक है, क्योंकि R हमने लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो केसेस होंगे, केस फर्स्ट ले रहे हैं हम, when R इक्वल टू 0, जब R 0 होगा तो A इक्वल होगा किसके, 3Q के। केस 2, when R इक्वल टू 1 तो A की वैल्यू आ जाएगी 3Q प्लस 1। केस 3, when R इक्वल टू 2 तो A की वैल्यू आ जाएगी 3Q प्लस 2। मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3Q प्लस 1 या फिर 3Q प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। ये आपको प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम या तो 4Q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 4Q प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। Let A be any positive odd integer, एंड क्योंकि हमें A को प्रूव करना है कि 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे B कैसा चूज करेंगे, B इक्वल टू 4। तो बाय डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, A को हम क्या लिख सकते हैं, 4Q प्लस R, और R कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। मीन्स R की चॉइसेस रहेगी इधर 0 और 1 और 2 और 3, ठीक है। केस फर्स्ट,
व्हेन r इक्वल टू 0। r 0 अगर हम लेते हैं तो a इक्वल आ जाएगा किसके, 4q के। 4q मीन्स इवन नंबर आ गया क्योंकि ये 2 का मल्टीपल हो गया है, इवन इंटीजर आ गया है। लेकिन ये r इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल हो गया, कंट्राडिक्शन आ गई है। क्यों? क्योंकि a कैसा था, a इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है, तो ये इवन नहीं हो सकता, तो r इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। केस 2, व्हेन r इक्वल टू 1, r को 1 लेंगे तो a इक्वल आ जाएगा किसके, 4q प्लस 1 के। व्हेन r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 लेते हैं तो a इक्वल होगा फर्दर 4q प्लस 2 मीन्स इवन इंटीजर, और फिर से ये क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन, क्योंकि इवन इंटीजर हम नहीं लेंगे, तो ये भी कंट्राडिक्शन, नॉट पॉसिबल। और अगर हम r को क्या ले रहे हैं, 3, तो a इक्वल आ जाएगा किसके, 4q प्लस 3 के, ठीक है। तो दो ही चॉइसेस आती है, a इक्वल टू 4q प्लस 1 और a इक्वल टू 4q प्लस 3। अगर a कैसा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो उसको 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल होगा किससे, 8 से। n ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और अभी हमने प्रूव किया कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो केस फर्स्ट ले रहे हैं हम, जबकि हम n को 4q प्लस 1 की फॉर्म में ले रहे हैं, तो n इक्वल टू 4q प्लस 1, क्योंकि दो ही चॉइसेस है, या तो वो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होगा या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा। n इक्वल टू 4q प्लस 1, तो n स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4q प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से 16q स्क्वायर और 8q से हम 8 को कॉमन ले लेंगे, 8q भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा 2q प्लस 1, और ये जो थर्ड टर्म प्लस 1 बची थी इसको यहाँ लिया, तो n स्क्वायर, इसको लेफ्ट में लेके जाएं 1 को, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल आ गया है किसके, 8q इंटू 2q प्लस 1 के। मीन्स n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 का मल्टीपल है। इट मीन्स n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। इस केस में तो प्रूफ हो गया कि n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल है किससे। केस सेकेंड, व्हेन n इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 3, क्योंकि n ऑड इंटीजर था, ठीक है, 4q प्लस 3, तो n स्क्वायर इक्वल होगा 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, मीन्स 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24q, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 को लिख सकते हैं 8 प्लस 1, और इन तीनों टर्म से 8 को कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर 3q प्लस 1, और ये है प्लस 1, 1 को लेफ्ट में लेके जाएं तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 इंटू, आप m कह दें इसको, वेयर m इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक है। तो यानी 8 का मल्टीपल है, मीन्स n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अगर n कोई और पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर माइनस 1 ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे, 8 से। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये आपको शो करना है। लेट a बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर एंड b ले लिया हमने यहाँ पे 5 बाय डिवीजन लेमा। a को क्या लिख सकते हैं हम 5q प्लस r where r is greater than equal to 0 and less than 5 मीन्स r की चॉइसेस हैं 0 और 1 और 2 और 3 और 4। इफ r इक्वल टू 0 तो यहाँ से a इक्वल आ जाएगा किसके 5q के, और हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो a स्क्वायर इक्वल होगा 25q स्क्वायर के, मीन्स 5 इंटू 5q स्क्वायर। इस 5q स्क्वायर को हम m कहें तो ये 5m आ गया, वेर m इक्वल टू 5q स्क्वायर। इफ r इक्वल टू 1 a इक्वल होगा 5q प्लस 1 के, तो a स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 5q प्लस 1 का स्क्वायर, मीन्स 25q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10q। यहाँ से फर्स्ट और थर्ड टर्म से 5q कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा 5q प्लस 2 और प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं हम 5m प्लस 1। यहाँ m हमने चूज़ कर लिया है q इंटू 5q प्लस 2, तो यानी 5m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 5m की फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ़ r इक्वल टू 2, a को लिखेंगे 5q प्लस 2, a स्क्वायर इक्वल होगा 25q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 20q, और यहाँ से ये फर्स्ट और लास्ट 5 का मल्टीपल होंगे तो 5q और 5q प्लस 4 और ये 4 और रहेगा ये वाली सेकेंड टर्म, तो इसको लिख सकते हैं 5m प्लस 4 की फॉर्म में, और m यहाँ पे हम चूज़ कर रहे हैं q इंटू 5q प्लस 4, तो यानी कि m 5m प्लस 4 की फॉर्म में भी हो सकता है। इफ़ r इक्वल टू 3, a को लिखेंगे 5q प्लस 3, a स्क्वायर इक्वल आएगा 25q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30q। 9 को लिख सकते हैं हम 5 प्लस 4 यानी कि 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 5 प्लस 4, तो ये 5 का मल्टीपल है, इसको लिख सकते हैं वही 5m प्लस 4 की फॉर्म में। इफ़ r इक्वल टू 4, तो a को लिखेंगे हम 5q प्लस 4, a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 25q स्क्वायर प्लस 16 40q, ठीक है। 16 को लिख सकते हैं हम 15 प्लस 1 यानी 25q स्क्वायर प्लस 40q, और 16 को लिख रहे हैं 15 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 का मल्टीपल है 5m प्लस 1, वेर m इक्वल टू दिस 5q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 3। तो यहाँ से हमने प्रूव किया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम या तो 5m की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 5m प्लस 1 5m प्लस 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 और 3 की 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पॉइंट टू इन्फिनिटी चैनल। थैंक यू।